Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'll be discussing about visualization. I've already discussed कि अगर आप ऑब्सेस्ड रहेंगे किसी चीज से तो आपको मैनिफेस्टेशन नहीं आएगी. पहला पॉसिबल रीजन हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन ना आने का. दूसरा पॉसिबल मेथड आपकी मैनिफेस्टेशन का ना आना हो सकता है कि आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में. ठीक है. द अनदर पॉसिबल रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगी, वैसे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. कहीं ना कहीं आप ज्यादा ऑब्सेस हो जाओगे, सबकी मैनिफेस्टेशन नहीं आएगी, ग्रेटफुल नहीं रहोगे किस चीज को लेकर तो नहीं मिलेगा आपको. बट अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो लेट्स गो अहेड. जितने अच्छे से आप चीजों को विजुअलाइज करोगे ना उतने इजीली वो आपके पास आएंगी, क्योंकि यू नो हमारा जो माइंड होता है ना वो रियलिटी और इल्यूजन के बीच में कोई डिफरेंस फिगर आउट नहीं कर पाता है. ठीक है. बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे माइंड के लिए कि उसको क्या पता है कि भाई क्या चीज इल्यूजन है क्या चीज रियलिटी है. तो तुम अपने माइंड को बिलीव करवा ही दो ना कि ये रियलिटी है, तो वो चीज तुम्हारे पास कैसे नहीं आएगी. सबकॉन्शियस माइंड में अगर तुम बार बार ये अफर्मेशन डालोगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि माइंड एक नहीं फिगर आउट कर पाता है कि क्या चीज रियलिटी है और क्या चीज इल्यूजन है. अब माइंड को मैं कैसे बिलीव कराऊं कि भाई क्या रियलिटी है क्या इल्यूजन है? तो भाई द बेस्ट पार्ट इज विजुअलाइजेशन. कैसे करना है मैं बताती हूँ जल्दी से. एग्जाम्पल मैं अपना ही शेयर करूंगी खुद का कि मैंने किस तरह विजुअलाइज करके कुछ अट्रैक्ट किया था. जब आई वॉज इन 11th ग्रेड एंड यू नो व्हाट, मतलब आई यूज टू विजुअलाइज कैसे मेरे अपने मार्क्स अच्छे वाले में कैसे विजुअलाइज कर रही होती थी कि जब मैं एग्जाम लिख रही होती थी उसके बाद भी मैं ओवर थिंक करना मेरी बहुत प्यारी हैबिट थी, जो कि बहुत गलत हैबिट है. बट देन हाउ मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है. डे ड्रीमिंग में बहुत ज्यादा करती थी, तो मैंने एक दिन उठाया अपना 11th का मार्क्स. मैंने कहा भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए, मुझे टॉपर बनना है तो बनना है. ठीक है. सो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं उधर रिजल्ट लेने जाऊं जब, ठीक है, तो मैं ऐसे अपना रिजल्ट देखूं और मैं देख के ऐसे स्माइल करने लग जाऊं कि भाई मेरे को मिल गया है, मैं टॉपर हूँ, मेरे इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं. सामने से जो टीचर बैठा हुआ है, मेरा क्लास टीचर, वो मुझे प्रेज कर रहा है कि शी इज द वन हु हैज टॉप्ड द एग्जाम, शी हैज गॉट द हाईएस्ट स्कोर इन दिस. एंड वो सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ. मेरे पेरेंट्स जो भी गए हैं, मम्मी या पापा, they are also very happy and then they are giving me this look and all. So ये सब मैं फील करके इतना हैप्पी फील कर रही थी. अभी भी वो स्माइल मेरे चेहरे पर दिख रही है. इतना स्ट्रॉन्ग अपना विजुअलाइजेशन रखो ना, उसमें डाउट ही मत लाओ कि ये चीज झूठ है, डाउट ही मत लाओ कि ये हो नहीं सकता. सी आई वॉज द वन, मैंने अभी पहले भी शेयर करा कि 10th में फेल हो रही थी शुरू के एग्जाम्स में एंड कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था. बट देन 11th में आ रही हूँ, ये बात जानती हूँ कि मेरा स्कोर बहुत खराब था. कभी मैंने ये चीज पे डाउट लाने ही नहीं दिया कि मैं अब नहीं कर सकती वो चीज, और उस तरह से मैंने उस चीज को विजुअलाइज कर लिया ना कि सर प्रेज कर रहे हैं, मेरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड है, भाई मैं खुश हो रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ. एंड अभी भी वो खुशी मेरे अंदर दिख रही है क्योंकि मैं विजुअलाइज ऐसे ही करती हूँ. तो उस चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन रखो जो तुमको चाहिए और हैप्पी रहो उसमें, मतलब अंदर से आना चाहिए. वो मेरे अंदर अभी भी आ रहा है, शायद थोड़ा बहुत दिख रहा हो, बट आई नो हाउ आई एम फीलिंग. बहुत एनर्जेटिक आई एम फीलिंग. ठीक है. तो अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आओ कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, ना का तो सवाल ही नहीं है, मैं कर लूंगी तो कर लूंगी. उस चीज को मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फील करो और लेट गो कर दो. उस पर ऑब्सेसिवली मत बैठे रहो कि 24 घंटे विजुअलाइज कर रहे हो, पढ़ाई नहीं करी. विजुअलाइज कर लिए कि मेरे 99 मार्क्स आ जाए और पढ़ाई करी नहीं, तो नहीं भाई. बहुत अच्छे से विजुअलाइज करो, एकदम फील करो और उसको लेट गो कर दो थोड़ा सा. ठीक है. और अपने काम पे फोकस कर दो. ठीक है. तो तुम्हारे को कोई भी नहीं रोक सकता कि वो चीज तुम्हारे पास ना आए. ठीक है. ये मैंने अपने पर्सनल एग्जाम्पल शो कर दिया कि भाई 11th में इस तरह मैं टॉप वॉप कर ली थी. ठीक है. 12th में भी मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रही थी तो मेरे 95 आ गए थे तब भी. ठीक है. तो इस तरह आई गॉट थिंग्स इन माई लाइफ. देन मैंने जो ऑब्सेशन की वीडियो बनाई वो इसलिए बनाई कि मैंने उसके बाद कॉलेज मैनिफेस्ट किया तो वो मेरे को मिला ही नहीं. क्यों? क्योंकि मैं ऑब्सेस थी. तो मैंने वहाँ पे ऑब्सेशन के बारे में सीखा, जिसका पहला वीडियो मैंने डाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं आई. बट देन जब वो मैंने वाला पॉइंट भी कंसिडर कर लिया तो मुझे जो कॉलेज चाहिए था मुझे वो मिल भी गया. बट जब मैंने वापस मैनिफेस्टेशन किया वो पॉइंट को हटा के ऑब्सेशन का, एंड जो बेस्ट कॉलेज था, बेस्ट ब्रांच थी उस कॉलेज की, वही मुझे मिल गई. सो सी गलती से इंसान सीखता है. जो मैंने गलतियां करी है मैं नहीं चाहती कि आप भी करें, इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ. ठीक है. तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टेशन करो. एंड कैसे नहीं आएगी भाई, सब मिलेगा, जो चाहिए सब मिलेगा लाइफ में. ठीक है. बट अगेन आई से कि एक मैनिफेस्टेशन को सेल्फिश बनकर कभी भी मत करो कि अपने बेनिफिट के लिए कुछ तुम गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो. कभी भी ऐसा मत करो. तुम कुछ भी गलत मत सोचो कि भाई
ऐसा कुछ मैनिफेस्ट मत करना किसी के लिए बुरा तुम चाहो कि उसके साथ ये हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, आई विजुअलाइज इट कि उसका ये हो जाए। तुम रॉन्ग इंटेंशन से मैनिफेस्ट करोगे, पहली बात तो वो आएगा नहीं, ठीक है। गलती से अगर तुम उसको एक ईवल आई पास कर रहे हो और उसके पास ऐसा चला भी गया, ठीक है, तो याद रखना कि कर्मा तुम पर लौट कर आएगा, ठीक है। सो कभी भी गलत मैनिफेस्टेशन हमको नहीं करनी है, अच्छी करनी है, खुद के लिए अच्छी करनी है। रिजल्ट अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट अगर तुम कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली को प्राउड करने के लिए कर रहे हो, अपना करियर सेटल करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, कुछ उसमें गलत नहीं कर रहे हो। सो इस तरह से ये अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला रखा हुआ है। एंड फिलहाल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड